शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। आवाज आ स्वामी रही जी है? के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ, शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी के चरणों में शिवोहम। हाँ, शिवोहम। आप प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए साक्षात्कार किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। तो क्या चर्चा चल रही थी? कल क्या सुनाया था? हमें की आवाज। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही आपको क्या? आवाज सही आ रही है। हाँ, एक बार फ्लाइट मोड करके कर लेना ना। अब तो सही आ रही है ना? आ रही है। ठीक है। तो कल क्या सुनाया था? संसार को बनाए रखने का जो सत्संग छूटती है तो हमें दुख होता है या नहीं होता? क्या सुनाया था? पक्के संसारी और पक्के साधक सत्संगी के लक्षण भी बताए थे, है ना? संसार छूटने से यदि दुख होता है तो समझ लेना चाहिए क्या होगा, वह संसारी होगा या साधक होगा? संसारी होगा स्वामी। हाँ, बिल्कुल संसारी होगा। और यदि सुख मिले तो सार्थक होगा। बिल्कुल सत्य बात। तो कल सुनाया था ये आग्रह जो शब्द है ना, संसार को बनाए रखने का आग्रह है। शिवोहम। अब देखो, देखिए साफ आवाज आ रही क्या? शिवोहम। साफ आ रही बाबू जी। बात चलो, अभी आज जैसा भी है वैसे ही चलेगा, ठीक है ना? तो हाँ, अपना सुनाओ विषय बात चल सुनाओ। रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात वस्तु को जो है उसे उसी रूप में, उसी प्रकार से, उसी की दृष्टि से यदि हम उसका अनुभव प्राप्त करें तो वह वस्तु अपने आश्रित जो अविद्या है उस अविद्या से विनिर्मुक्त होकर के हमें अपने वास्तविक स्वरूप में दिग्दर्शन करवा देती हैं। अर्थात जब तक आवरण सहित वस्तु का बोध होगा तब तक अज्ञान रहेगा, और जब आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, आवरण की निवृत्ति से उपलक्षित जो वस्तु है उस वस्तु का यदि साक्षात्कार होगा तो हम सचमुच में धन्य हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है? केवल और केवल मात्र आग्रह का त्याग करना होता है। किसका त्याग करना होता है? आग्रह का। आग्रह का। ये सत्य के साक्षात्कार में आग्रह ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है, क्योंकि
सत्य जो है उसको प्राप्त नहीं करना होता है, बल्कि वो अपना आपा ही होता है, अपना स्वरूप ही होता है। अब यहाँ पर कोई आग्रह करके बैठ जाए, नहीं नहीं, हम तो जैसे ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं वैसे ही जब सृष्टि की रचना करने में समर्थ हो जाएंगे तब समझेंगे हम ब्रह्म हैं। तो बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। अच्छा, कोई सोच ले कि हमारे शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े करे परंतु हमें बिल्कुल भी दुख दर्द न हो, समझो, हम बिल्कुल भी रोए चिल्लाए नहीं, तब हम अपने स्वरूप को उपलब्ध होंगे। तो बताओ, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। अच्छा, कोई ऐसा सोच ले मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और लाख करोड़ कोस दूर पर क्या हो रहा उसको मैं देख लूं, उसको मैं सुन लूं, तब मैं ब्रह्म होऊंगा। तो बताओ, ये संभव है क्या? जी नहीं महाराज। तो बस समझ लेना चाहिए, इसका नाम ही आग्रह होता है। ये जो कल्पना करके बैठे होते हैं ना, इसको ही आग्रह कहते हैं कि ऐसा होगा तब हम ज्ञानी होंगे, ऐसा होगा तब हम अविद्या के बंधन से मुक्त होंगे, ऐसा हो जाएगा तब हम जीवन मुक्त होंगे, तब कृतार्थ होंगे, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सारी की सारी आलतू फालतू की जो बातें होती है ना, ये जब तक अपने दिमाग में बैठी रहेगी तब तक हम नित्य मुक्त होते हुए भी हम अपने को नित्यबद्ध ही समझेंगे। सच्चिदानंद रूप होते हुए भी हम अपने को असत जड़ दुख द्वैत रूप में ही यही निश्चय करेंगे ना। तो यहाँ कुल मिलाकर के आग्रह जो होता है, ये आग्रह जिस प्रकार से वो बदल आ जाते हैं ना, तो सूर्य दिखाई देता है क्या? सूर्य दिखाई नहीं देता ना बदल के आ जाने से। जी स्वामी जी, नहीं दिखाई देता। विचार करके देखो, वास्तव में क्या सूर्य छिपता है? बदल के आ जाने से सूर्य छिप जाता है क्या? नहीं। हाँ, वास्तव में सूर्य छिपता नहीं, परंतु अपने को भ्रांति तो हो जाती है ना। तो बस बात यहाँ पर यही है कि हम आग्रह जो करते हैं ये एक प्रकार से समझो बदल के समान ही है। तो आग्रह कर लेने पर भी हम सचमुच में ऐसे वैसे नहीं हो जाते हैं। हम अपने को भले ही पापी पुण्यात्मा समझ रहे हो, फिर भी उस समय भी हम नित्य मुक्त ब्रह्म है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, हम कभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना करके बैठे रहते, जब हमको ज्ञान होगा तब हम ब्रह्म हो जाएंगे। अभी जो सुना रहे थे, जब हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे, जब काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे, अथवा हमारी ऐसी वृत्ति बन जाएगी, ऐसी हम क्रिया चेष्टा करने लगेंगे, या हम ऐसे वैसे हो जाएंगे तब हम ब्रह्म हो जाएंगे। तो बताओ, ऐसा ब्रह्म स्थायी ब्रह्म होगा या अस्थायी ब्रह्म होगा? क्या होगा? आवाज नहीं आ रही महाराज जी। आवाज कट रही, इसका मतलब है ना आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। बदल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज गुरुदेव। बहुत कम है। आवाज टूट टूट के आ रही है, इससे वो उसमें पल्ले नहीं पड़ रहा। टूट टूट के आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी सर। देखते हैं, नहीं तो मैं किसी को कॉल करता हूँ, फिर कॉल से वो कनेक्ट कर देंगे, और क्या।
यदि कोई ऐसा सोचता है कि हम ऐसे वैसे हो जाएंगे तब हम ब्रह्म होंगे अथवा ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तो समझ लेना चाहिए वह कल्प कल्पांतर तक ऐसा वैसा कुछ भी क्यों न करता रहे, फिर भी उसे ब्रह्म साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर न? आवाज आ रही है? हाँ जी स्वामी जी आ रही है। हाँ ठीक, आप बोलते रहना, ध्यान रहेगा। अच्छा, बाकी साधकों को भी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है स्वामी। हाँ जी स्वामी। तो क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ये आग्रह एक प्रकार से बदल के समान बारी होता आग्रह है। को किसके समान होता है? बादल के समान। हाँ, बादल के समान होता है। जिस प्रकार से बादल सूर्य को आवृत कर देता है, लगता तो ऐसा है कि सूर्य छिप गया, वास्तव में सूर्य छिपता ही नहीं। अच्छा, आपने कभी स्व आश्रय स्व विषय ऐसा सुना होगा? वेदांत में ये सूत्र आता है एक प्रकार से। महाराज सुनो। हाँ, भवानी शंकर जी को तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में ये स्वाश्रय स्व विषय। अच्छा, कैसे क्या सुन रखा, थोड़ा स्पष्टीकरण करके बताओ। मेरी समझ में तो ऐसा है स्वामी जी, ये ज्ञान है जो ब्रह्म के आश्रय रहता है, ब्रह्म को ही आच्छादित करता, विषय करता। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये अविद्या अज्ञान आदि जो है ये ब्रह्म के आश्रित ही रहता है। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, रस्सी में प्रतीयमान सर्प जो है वह रस्सी के आश्रित रहता है और रस्सी को ही आवृत कर देता है, छिपा देता है ना। जी स्वामी जी। हाँ, उसको कोई रस्सी कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। सब सर्प ही कहते हैं ना जी। तो बस यहाँ पर यही रहस्य अपने को ठीक तरह से समझना है कि ये अविद्या जो है ब्रह्म की आश्रित ही रहती हैं और ब्रह्म को ही आश्रित कर देती हैं। तो ये बदल क्या करते हैं? सूर्य से ही तो उत्पन्न होते हैं और सूर्य को ही छिपा देते हैं। आवाज नहीं आई तब तक वो बात नहीं बनती, सत्य कहे तो। हाँ स्वामी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ चलो, तब बहुत अच्छी बात है। प्रश्न है कि मतलब अज्ञान भी अधिष्ठान के ऊपर भी निर्भर करता है ना? हाँ, उसके आश्रित ही रहता है, क्योंकि सबका जो अधिष्ठान होता है मूल में ब्रह्म ही होता है। बाकी जड़ वस्तु जो होती वह जड़ का अधिष्ठान नहीं होती है। जड़ का अधिष्ठान कोई चेतन ही होता है। जैसे लोहार का आयरन जो है वह यदि हथौड़ी की चोट से स्वयं ही नीचे बैठने लगे तो बताओ कोई औजार वगैरह कुछ बना सकते हैं क्या? जी नहीं, वो शयन करने उसमें हाँ, कुछ नहीं हो सकता है। तो नीचे जब तक एक कुटस्थ वस्तु न हो तब तक सत्य कहे तो भ्रांति आदि ये होना ना, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि रस्सी ही न हो तो सर्प की भ्रांति हो सकती है क्या? नहीं।
कदापि नहीं। मोती न हो तो चांदी की भ्रांति नहीं होती है, ठूंठ न हो तो पुरुष की भ्रांति नहीं होती है। तो मूल में ऐसी कोई कुटस्थ वस्तु होनी ही चाहिए जिसके होने से ही बाकी सारे के सारे नाम रूपात्मक प्रपंच की कल्पना होती है। तो कल्पना तभी तो कर सकते हैं। जैसे बंध्या का पुत्र होता ही नहीं तो कि कोई कल्पना करता क्या बंध्या के पुत्र ने वहां पर आग लगा दी या उसको मार दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कभी ऐसा सुनने में आया क्या? नहीं महाराज। अच्छा, ऐसा कोई कहते कि वो बंध्या का पुत्र जा रहा है? नहीं कहते न? नहीं कहते। क्योंकि वास्तव में होता ही नहीं। जी नहीं। तो सत्य कहे तो वास्तव में ये होते ही नहीं, परंतु हम अपने आग्रह से इनको उत्पन्न कर लेते हैं। अर्थात आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है। ऋषि का जब यथार्थ बोध नहीं होता है तो वही ऋषि सर्प के रूप में प्रतीत होने लग जाती है। तो ऐसे ही जिनको परमात्मा यथार्थ रूप से अनुभव में नहीं आते हैं वही परमात्मा संसार के रूप में प्रतीत होने लग जाते हैं। तो क्या संसार के रूप में प्रतीत होने से परमात्मा संसारी हो जाते हैं क्या? नहीं होते न? जी नहीं, ये तो कल्पना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से मंथन यहाँ पर ही करना होता है। अच्छा, जैसे कोई ऋषि में सर्प की कल्पना कर रहा होता है तो बताओ, ऋषि में सर्प की कल्पना करने से ऋषि जहरीली हो जाती है? ऋषि में डंक मारने की सामर्थ्य आ जाती है क्या? जी नहीं। हाँ, कभी जी नहीं आ नहीं। सकती है। नहीं आती स्वामी। तो सत्य कहे तो जब हम अपने को पता नहीं कुछ का कुछ समझ रहे होते हैं उस समय भी हम साक्षात अद्वितीय ब्रह्म ही है, परंतु इस रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वो विद्या की आवरण विक्षेप शक्ति जीव मात्र को नचाती रहती हैं। तो यहाँ करना क्या है? केवल मात्र आग्रह का ही तो त्याग करना है। अज्ञान गंती को बता। जी स्वामी जी। हाँ, आग्रह कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, नासमझी कहो, बेवकूफी कहो, मूर्खता कहो, उल्टी समझ कहो, इनके बहुत सारे पर्याय हैं। तो भाई मूल बात तो यही है कि जब तक अविद्या मूल सहित भस्मीभूत नहीं हो जाती है तब तक सचमुच में ये जीव नित्य मुक्त होते हुए भी अपने को बंधा हुआ ही समझता है। जैसे कोई नशा करके फिर अपने को पता नहीं अंट संट बकने लगता है, कुछ का कुछ अपने को मानने लग जाता है, तो नशे के कारण ही तो है। वास्तव में वह ऐसा वैसा थोड़े ही है। जी स्वामी। नहीं है न? तो यहाँ पर तत्व के ज्ञान से, आत्म तत्व को न जानने से अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। जैसे सामने से कोई आ रहा हो तो ये तो पक्का है कि कोई न कोई आता होगा, तभी तो कल्पना होगी। जी स्वामी जी। हाँ, हम उनको शत्रु समझ करके कल्पना कर सकते हैं, मित्र समझ करके कल्पना कर सकते हैं, उदासीन समझ करके कल्पना कर सकते हैं, उसे अपना खास नाते रिश्तेदार समझ करके कल्पना कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो आजकल तो कपड़े जो पहने जाते हैं ना, पता थोड़े चलता कि पुरुष आ रहा है या स्त्री आ रही है। नहीं चलता है। तो उनको पुरुष समझ करके भी कल्पना कर सकते हैं, स्त्री समझ करके कल्पना कर सकते हैं, चोर डाकू समझ करके कल्पना कर सकते हैं, शत्रु मित्र समझ करके कल्पना कर सकते हैं। तो बताओ, अनेक 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 प्रकार के विकल्प उपस्थित हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे महाराज जी। हाँ, विचार करो, यदि हम
देखें, अरे भाई पंगवे रंग के कोई कपड़े टाइप के पहने हुए दिखाई दे तो कोई महात्मा आ रहे हैं, तो अनेक प्रकार के विकल्प अपने अंतःकरण में उदित हो जाएंगे ना जी। अच्छा, विचार करके देखो, अनेक प्रकार की हम कल्पनाएं कर रहे हैं, और जब वह पास में आ जाए तो सारी की सारी कल्पनाएं ढह जाती है, नहीं ढह जाती हैं? ढह जाती है। हाँ, वो कल्पनाएं फिर निर्मूल हो जाती है, उनका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि हम उनको जो समझ करके कल्पना कर रहे थे वो जब नहीं निकलते हैं तो सचमुच में सारी की सारी कल्पनाएं बह जाती है, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो विचार करके देखो, हमने उसको पता नहीं क्या क्या समझ करके कल्पना की, तो वह वैसा वैसा हो गया क्या? नहीं। अरे यहाँ पर तो केवल पाठ किया जाता है, कोई राम का पाठ करता है, कोई रावण का पाठ करता है, तो रावण का पाठ करने वाला सचमुच में अपने को रावण समझता है क्या? नहीं। राम का पाठ करने वाला सचमुच में अपने को राम समझता है क्या? नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये ब्रह्म विद्या जो है केवल और केवल मात्र साधकों के हृदय में इस प्रकार से उदय हो जाए कि ये अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं कर रहे हैं, सारा का सारा नाटकवत प्रतीत लगे, सारा का सारा संसार स्वप्नवत प्रतीत लगे, सपने के सिवाय उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। अर्थात ये संसार जब तक स्वप्न रूप से प्रतीत न हो तब तक समझ लेना चाहिए अभी तक ज्ञान में पूर्णता है ही नहीं, विवेक में पूर्णता है ही नहीं। तो बताओ, ऐसा तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, समझो, ये एक प्रकार से जी महाराज जी। निचोड़ ही होता है। कुल मिलाकर के जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं हो रही हैं, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि के द्वारा हो रही है, मैं इनका अधिष्ठान हूँ, दृष्टा साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं द्वितीय ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का निश्चय किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है जी माँ। तो कुल मिला के गड़बड़ यहाँ पर यह होती है कि हम देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि की क्रिया चेष्टाओं को लेकर के या तो ये क्रिया चेष्टाएं बनी रहे अथवा ये निवृत्त हो जाए, तब हम ब्रह्म होंगे। बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जैसे समझो कोई सोच ले मैं तो इतने वर्ष की समाधि लगा लूं तब मैं ब्रह्म होऊंगा, तो ये सदा रह सकती क्या? नहीं स्वामी। हाँ, सदा रह सकती ही नहीं। अरे श्रुति माता संकेत करती है तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ही हो। ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे वैसा करोगे तब तुम ब्रह्म हो जाओगे, ये तो बिल्कुल दिमाग से ही निकाल देना चाहिए। इसीलिए तो हालांकि बहुत अधिक यही कहा जाता है कुसंग को छोड़ो सत्संग करो, परंतु जब थोड़ा आगे के क्षेत्र में जब विचार किया जाएगा तो वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि कुसंग छोड़ो, वहाँ तो फिर ये भी कह दिया जाएगा कि सत्संग भी छोड़ो। अरे सत्संग होता थोड़ी ही है, केवल असत का त्याग होता है। यदि सचमुच में असत का त्याग हो जाए तो शेष क्या रहा? सत्य। हाँ, इसलिए बहुत सारे साधक परमात्मा को पाने की दृढ़ अभिलाषा कर लेते हैं, दृढ़ आग्रह कर लेते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि संसार जो है परमात्मा को प्राप्त करना ये आवश्यक नहीं है, बल्कि संसार का त्याग आवश्यक है। अरे परमात्मा पहले से ही प्राप्त है, और ये अप्राप्त जो संसार है हम इसको प्राप्त समझ करके ही बस वो बदल के समान ही सूर्य छिप जाता वैसे ही हम कल्पना कर लेते हैं, बंध जाते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय अंत में कुछ मिलता ही नहीं। हो जाता ना ऐसा? जी। तो बस अच्छी तरह से साधकों को रहस्य समझना है कि गलती किस जगह पर हो रही है, पूरा ध्यान रखना अच्छी तरह से।
क्या करना है, गलती किस जगह पर हो रही है। जो होशियार होते हैं ना, जैसे जो होशियार मिस्त्री होता है ना, वो जाकर के उसी जगह पर हाथ लगाएगा कि भाई इस जगह पर फाल्ट हो रहा है, और वह 2 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करके वो चला ही जाएगा। और बाकी जो जो नहीं समझते हैं, वो पता नहीं कितना कितना बिखेड़ा खड़ा कर देते हैं, और फिर भी उनके अंधेरा ही रहता है, प्रकाश होता ही नहीं। तो भाई मूल मर्म को पकड़ना होता, सत्य कहें तो मूल मर्म को जाने बिना विद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मूल मर्म फिर क्या निकला, हाँ थोड़ा ध्यान रखना। प्रतिदिन जो सत्संग सुनाया जाता है, इनमें प्रतिदिन के सत्संगों के बड़े बड़े विलक्षण सूत्रों को जब आप एक साथ, जैसे माला में अनेक प्रकार के फूल पिरो करके माला तैयार की जाती, वैसे ही इन सूत्रों को जब आप जोड़ करके फिर तत्वनिष्ठ बनोगे, तब सचमुच में अविद्या के बंधन से जो छुटकारा होगा वो यथार्थ होगा। यहाँ पर सारी बात एक साथ नहीं बता दी जाती है। जैसे हवाई जहाज के पार्ट्स बनते हैं, तो समझो घड़ी के ही पार्ट्स समझ लीजिए। घड़ी के पार्ट्स कोई एक कंपनी थोड़ी बनाती, या जहाँ पर काम हो रहा वहां पर एक ही जगह पर सारे पुर्जे थोड़े बनते हैं। सारे पुर्जे अलग अलग जगह पर बनते हैं ना, जी सर। और फिर उनको जी महाराज, और फिर अलग अलग असेंबल हो जाते, हाँ अलग अलग हो जाते, फिर उनको मिस्त्री जोड़ देता है, और जोड़ करके घड़ी बना लेता है, फ्लाइट बना लेते हैं। तो ऐसे ये सूत्र जो बताए जाते हैं, समस्त सूत्रों पर पैनी दृष्टि रखा करो, अच्छी तरह से मंथन किया करो, और समस्त सूत्रों की एक रूपता क्या है उसको समझ करके हम अविद्या के बंधन से तत्क्षण मुक्त हो सकते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक बताया गया, उसका नाम होता है आग्रह। क्या होता है, हाँ आग्रह। ये बाकी ये राहु केतु शनिदेव आदि जो ग्रह ना, ये तो केवल मात्र साधारण ही है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है होता है आग्रह। ये तो कहने का मतलब शनिदेव 2.5 वर्ष तक ही एक राशि पर रहते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष तक ही रहते हैं। ये आग्रह जो होता है, ये कल्पांतर से, कितने समय से, कल्पांतर से, हाँ क्या बात अनादिकाल से, अनादिकाल से ये जीव इसके ऐसा वशीभूत हो रखा, इस ग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ है कि ये कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाता, और नहीं निकल पाता, ये इसकी तो नासमझी है। अरे भाई जैसे बाहर निकलना चाहिए वैसे निकले तब काम चलता है। कोई कीचड़ में गिर जाए और वहां अक्ल होशियारी लगा कि नहीं नहीं मैं तो अभी बाहर निकल करके बताता हूँ, वह जैसे ही पैर को उठाएगा, तो जिस पैर को उठाएगा वह तो ऊपर आएगा, परंतु जिस पैर को नहीं उठाएगा वह अंदर चलता जाएगा, अंदर धंसता ही जाएगा। और वह देखे अरे गड़बड़ हो गई, इस पैर को अपने को नहीं हटाना, उसको हटाना, वो अंदर जा रहा, तो जैसे वह उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ये पैर अंदर चला जाएगा। ऐसे करते करते वो कीचड़ में पूरा का पूरा डूब जाता, और अंततोगत्वा मर ही जाता है। और यदि ये समझदारी से क्या करें, उस कीचड़ के ऊपर लेट जाए, और फिर धीरे 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 तरकीब से बाहर निकले, तो निकल सकता है। परंतु हम तो करे तो क्या करे, अच्छी तरह से मंथन करके देखना, थोड़ा सा संसार बढ़ा, उस संसार को पुष्ट करने के लिए और दूसरा संसार बढ़ा देते हैं, उसको पुष्ट करने के लिए और बढ़ा देते हैं,
कहने का मतलब इतना 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 संसार बढ़ा लेते हैं, इतने नाते रिश्ते, इतनी अमता ममता, इतना राग द्वेष, इतना पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव ही हो जाता है। तो सत्य के साधकों को तो बहिर्मुख थोड़े होना होता, अंतर्मुख होना होता ना जी। तो भाई जो सचमुच में जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रह जाए तो अनेक प्रकार के दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और कोई सोच ले नहीं नहीं मुझे इतने में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किसी का मर्डर करना पड़े, चाहे बैंक के ताले तोड़ने पड़े, मुझे तो ऐसा वैसा बनना, तो फिर निश्चित रूप से जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप है। तो क्या करना है अपने को? आग्रह से मुक्त होना है, अर्थात नासमझी जो है धीरे धीरे पलायन करने लग जाए। हाँ, जैसे जैसे हम सत्संग श्रवण करते हैं वैसे वैसे ये संसार का आग्रह शांत होने लगे। तो सचमुच में समझ लेना चाहिए हम सचमुच में कृतार्थ हो रहे हैं और वो की वो रामलीला चल रही है, तो फिर हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ अवश्य है। उस गड़बड़ को निकालो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, परंतु हम ऐसी ऐसी वस्तुओं को जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं जिनकी सत्ता ही नहीं है, जिनको जान भी ले फिर भी कुछ भी न तो शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, और न कुछ होना जाना, फिर भी पता नहीं हम किस किस के चक्कर में पड़ करके किस किस को किस किस प्रकार से जानने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर तो जो जानने योग्य है उस तत्व को जो जानता है वही समझदार होता है, जो त्यागने योग्य हो उसका त्याग करता वही तो समझदार होता है। तो जानने योग्य कौन है? जानने योग्य आत्मा। हाँ, जानने योग्य केवल मात्र आत्मा को, परमात्मा को, यही तो है। अरे वो आत्मा तत्व ही तो जिज्ञास्य है, वही तो जानने योग्य है। अच्छा, वो जानने योग्य क्यों है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आत्मा तत्व जानने योग्य क्यों है? कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट करके बता सकते हैं। क्योंकि उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति, बहुत बड़ा महामंत्र बता दिया, बहुत बड़ा सूत्र बता दिया। उस आत्मा तत्व को जान लेने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष रहता ही नहीं, इसलिए आत्मा तत्व ही जिज्ञास्य हैं। बहुत सुंदर। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। इसको जानने के बाद क्योंकि वही पूर्ण बने महाराज, उसमें कुछ समावेश होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर क्या बात है, अर्थात आत्मा तत्व ही पूर्ण है, बाकी सब अधूरे हैं। अधूरे को जान करके कोई निहाल हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो आत्मा तत्व ही पूर्ण है, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक? शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। आत्म तो जानने के बाद आवागमन का निवारण। क्या बात है, आत्मा तत्व को जानने के पश्चात समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जिस जन्म मृत्यु की श्रृंखला में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, यदि किसी को आत्मा तत्व का बोध हो जाए तो पता लग जाएगा कि आज दिन तक हमारा न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी। अरे जन्म मरण तो अपने को छू भी नहीं सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र। और भी कोई?
शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। एक निवेदन करूं? हाँ बिल्कुल बोलो। आत्म तत्व तो जानने में आता ही नहीं है, ठीक बात है। तो फिर कैसे जाने? हाँ ये प्रसंग थोड़ा अलग है, अभी जो चर्चा चल रही है ना। बहुत धन्यवाद, हाँ। बहुत अच्छा किया। कल भले इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मन बुद्धि भी जहाँ नहीं पहुंचते हैं तो उसको कैसे जाने? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस पर कल विचार करेंगे। अभी जो धारा चल रही है उसी पर मंथन करते हैं। ठीक। शिवोम गुरु जी। हाँ शिवोहम। गुरु जी कई संतों में और वो वाणियों में भी कहते हैं मैं पाया अपने आप को, फिर और कोई नहीं पाता। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो अपने आप को जान लेता है तो उनका उद्वैत ब्रह्म जो है सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात। और भी फिर कोई? कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है गुरुदेव, जानने के लिए कोई कुछ है ही नहीं, फिर क्या जाने। बहुत अच्छा। शिवोहम। हाँ शिवोहम। वो कहता कहता ऐसे जानी जान लिया निर्दो के अब कुछ धोखा न, अब कुछ डर नहीं। वो कहता कहते हैं गले में फूल गालेड़ा सभी 33 करोड़ देवता ना, कहते कहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। बहुत अच्छी बात है। अर्थात आत्म तत्व को जान लेने के पश्चात किसी भी प्रकार का धोखा रहता ही नहीं। रस्सी को जान लिया तो फिर क्या सर्प की ताकत है कि अपने को थोड़ा बहुत भी सपने में भी कष्ट पहुंचा सकता है क्या? नहीं गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, और इस पर थोड़ा मंथन करना, कल और विचार करेंगे इसी सूत्र पर, ठीक है ना। अभी यहाँ सारी व्यवस्थाएं थोड़ी विपरीत ही लग रही हैं, तो चलो थोड़ा बहुत चिंतन मनन हो गया, ठीक है ना। जय श्याम। हाँ करो चिंतन मनन। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम महाराज जी। बाबू जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी। शिवोहम। आपके पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव आपकी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।